नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में कई उलटफेर होने वाले हैं। लगातार इस तरह की खबरें चल रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में जो है टूट की खबर सामने आ रही है। ऐसे में हम आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है। सीट के बंटवारे को लेकर काफी लंबे समय से हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीट के बंटवारे को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। जदयू कह रही है कि वो 12 सीटों पर लड़ेगी और बीजेपी ये मांग रही है कि वो जो है जदयू से अधिक सीटों पर ही चुनाव करवाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि और भी कई अहम घटक दल इसमें शामिल है, जिसमें मुकेश सहनी और जो है हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी भी है। उनकी भी मांगे आगे आ सकती है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो जदयू से हैं उनका क्या कहना है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने नई मांग रख दी। उनका कहना है कि 24 सीटों में से 12 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव के बारे में बड़ी बात कह दी है। उनके अनुसार इन 24 सीटों में से आधी यानी कि 12 सीटें जदयू को मिलनी चाहिए। ध्यान रहे कि ये सीटें स्थानीय निकाय कोटे से भरी जानी है। जीत की आशंका रखने वाले हर हाल में जीत की तैयारियों में जुट गए हैं। अभी के हिसाब से 24 में से 13 सीटें भाजपा और 8 सीटें जदयू के पास है। आपको बता दें कि अगर हम बात करें आधे आधे सीटों की तो 12 जो सीटें हैं जदयू इसकी डिमांड कर रहा है बीजेपी से कि 12 सीटें भी उसकी होनी चाहिए। इसके साथ ही हम और जो वीआईपी की पार्टी है उसकी भी डिमांड आगे आ सकती है। आपको बता दें कि लगातार टूट की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ मुकेश सहनी नाराज है, वहीं जीतन राम मांझी भी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और जीतन राम मांझी तो कई बार मजाक में ही इन सीटों की मांग लगातार करते आ रहे हैं। 2 सीटें राजद की और 1 सीट कांग्रेस की है। एनडीए में हम और वीआईपी भी है। सीटों के बंटवारे के मसले पर जाहिर तौर पर इन दोनों पार्टियों की तरफ से भी डिमांड आ सकती है। ऐसा हुआ तो ये सब एनडीए के घटक दलों के बीच चुनौती का एक नया मोर्चा होगा। अभी तक सीटों की संख्या को लेकर एनडीए में कोई बात नहीं हुई, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन हम सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि एनडीए में सीटों को लेकर लंबे समय से घमासान मचा हुआ है और इसलिए भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीटों पर जो है ये चुनाव लड़ेगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो मसला बने। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो यह बिल्कुल सामान्य भाव से सलट जाएगा। वे 12 सीटों की अपनी डिमांड को इस नए मसले को उभारने का कारक नहीं मानते। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा है कि हम तो वही मांग रहे हैं जो अब तक होता या मिलता रहा है। इस क्रम में उन्होंने बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव का हवाला भी दिया है। कहा इन चुनावों में जदयू और भाजपा के बीच सीटें कमोवेश आधी आधी बटी और इस क्रम में जीती गई सीटें या उसकी संख्या का ख्याल नहीं रखा गया। विधान परिषद के इस चुनाव में भी यही होना चाहिए। 50-50 के अब तक चले आ रहे फॉर्मूले को कायम रखना चाहिए। यानी कि जदयू की मांग ये है कि जो चुनाव होने वाले हैं बिहार विधान परिषद के उसमें 50-50 के फॉर्मूला पर जो है ये चुनाव हो। आपको बता दें कि अब जो है एक नया मामला सामने निकल कर आएगा राजनीतिक गलियारों से, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि एनडीए में टूट की बात हो रही है। एनडीए कभी भी टूट सकता है। आपको बता दें कि राजद इसका जो है एक बड़ा मुद्दा बना सकता है, क्योंकि राजद की ओर से जो है कई मुद्दों पर नीतीश कुमार की सहमति है, चाहे जातीय जनगणना की बात हो या फिर बिहार को विशेष दर्जा देने की बात हो। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि राजद और जो जदयू है ये गुपचुप तरीके से मिल रही हैं और खरमास के बाद जो है कुछ बड़ा फेरबदल बिहार की राजनीतिक में हो सकता है। आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।